1965 में पाकिस्तान को शिकस्त देने वाले भारतीय सेना के 4 ग्रेनेडियर में एक सिपाही वीर अब्दुल हमीद की आज जयंती है। आइए हम सब मिलकर उन्हें खराज अकीदत पेश करें। खराज अकीदत वक्फ संपत्ति बचाओ विंग इकाई धरतीपुत्र राजस्थान के प्रदेश कार्यालय में पेश की गई। जरा याद हमें भी कर लो कि श्लोकन के साथ आज वीर अब्दुल हमीद को खराज अकीदत पेश की गई। ये खराज अकीदत वक्फ संपत्ति बचाओ विंग इकाई धरतीपुत्र राजस्थान के प्रदेश कार्यालय में पेश की गई। इससे पहले हम वीर अब्दुल हमीद अंसारी के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। वीर अब्दुल हमीद अंसारी 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के बनारस से सटे गाजीपुर ज़िले में स्थित धर्मपुर नाम के छोटे से गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और उनके वालिद का नाम मोहम्मद उस्मान था। उनके यहाँ परिवार की आजीविका को चलाने के लिए कपड़ों की सिलाई का काम होता था, लेकिन उसी ही दर्जी के बेटे ने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर के आसल उत्थाड़ में लड़े हुए युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला था। यह पुरस्कार इस युद्ध जिसमें वे शहीद हुए के समाप्त होने के एक सप्ताह से भी पहले 16 सितंबर 1965 को घोषित हुआ था। आइए वीर अब्दुल हमीद के बारे में हम आपको थोड़ी सी और जानकारी दें। वीर अब्दुल हमीद धर्मपुर नाम के छोटे से गांव में गरीब मुस्लिम परिवार में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम मोहम्मद उस्मान था। उनके यहाँ परिवार की आजीविका को चलाने के लिए कपड़ों का सिलाई का काम होता था, जिसे दर्जी कहा जाता है। वीर हमीद पंजाब के तरन तारण ज़िले के खेमकरण सेक्टर पहुँचे, जहाँ युद्ध हो रहा था। पाकिस्तान के पास उस समय सबसे घातक हथियार के रूप में अमेरिकन पैटर्न टैंक थे, जिसे लोहे का शैतान भी कहा जा सकता है। और इस पैटर्न टैंकों में पाकिस्तान को बहुत नाज था और पाक ने उन्हीं टैंकों के साथ असल उताड़ गांव पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उधर पाकिस्तान के पास अमेरिकन पैटर्न टैंकों का जखीरा, इधर भारतीय सैनिकों के उन तोपों से मुकाबला करने के लिए कोई बड़े हथियार न थे। तो बस भारत की दुश्मनों से रक्षा करते हेतु रणभूमि में शहीद हो जाने का हौसला था और हथियार के नाम पर साधारण 303 राइफल और LMG थे और इन्हीं हथियारों के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाने लगे हमारे सभी वीर सैनिक। इधर वीर अब्दुल हमीद के पास अमेरिकन पैटर्न टैंकों के सामने खिलौने सी लगने वाली गन माउंटेन जीप थी, पर दुश्मनों को यह नहीं पता था उस पर सवार वीर नहीं परम वीर अब्दुल हमीद है, जिनका निशाना पौराणिक कथा महाभारत के अर्जुन की तरह है। जीप पर सवार दुश्मनों से मुकाबला करते हुए हमीद पैटर्न टैंकों के उन कमज़ोर हिस्सों पर अपनी गन से इतना सटीक निशाना लगाते थे जिससे लोहे रूपी दैत्य ध्वस्त हो जाता और इसी तरह अपनी गन से एक एक कर टैंकों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उनका यह पराक्रम देख दुश्मन भी चकित से रह गए। जिन टैंकों पर पाकिस्तान को बहुत नाज था वह साधारण सी गन से ध्वस्त हो रहे थे। वीर अब्दुल हमीद को देख भारतीय सैनिकों में और जोश आ गया। पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में लग गए। एक एक कर 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया वीर अब्दुल हमीद ने। असल उताड़ गांव पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह में बदलता चला गया। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन वीर अब्दुल हमीद मौत बनकर उनके पीछे लगे थे और भागते हुए सैनिकों का पीछा जीप से करते हुए उन्हें मौत की नींद सुला रहे थे। तभी अचानक एक गोला वीर अब्दुल हमीद की जीप पर आ गिरा, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गए और 9 सितंबर को भारत का यह लाल हम सबको छोड़ वीर गति को प्राप्त हो गया और इसकी आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई। इस युद्ध में वीरतापूर्वक अद्भुत पराक्रम का परिचय देने वाले वीर अब्दुल हमीद को पहले महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। इस कार्यक्रम में वक्फ संपत्ति बचाओ विंग इकाई धरतीपुत्र राजस्थान के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शब्बीर खान, उपाध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका तस्लीम, शहजाद खान, महामंत्री मोहम्मद असलम खान, कोषाध्यक्ष मोहम्मद शाहरुख खान, संगठन मंत्री जुल्फ़िकार रहमानी,
शकील मंसूरी, मंत्री नदीमुद्दीन अंसारी, हवा महल विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद ने खिराज अक़ीदत पेश की।